अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेंटर स्टेज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले पर वफाकी हुकूमत और पीटीआई के माबैन कशीदगी में इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान शहबाज गिल की इयादत के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचे थे, ताहम उन्हें शहबाज गिल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान कर दिया और ये रैली इस वक्त जारी है। इमरान खान की जानिब से एहतजाजी रैली के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। आज डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि इस्लामाबाद बंद करना चाहूँ तो आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी कदम होगा। इस हद तक नहीं जाना चाहता क्योंकि मुल्क को मुआशी नुकसान हो सकता है, लिहाजा सोच समझ कर फैसला करना होगा। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम किया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में जिनसी ज़्यादती भी शामिल है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जारी करदा बयान में शहबाज गिल पर तशद्दुद की खबरों को झूठ करार दिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान और पीटीआई के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि शहबाज गिल से मंसूब सोशल मीडिया पर वीडियो चकवाल में ज्यादती करने वाले शख्स की है। किसी किस्म का तशद्दुद हुआ है, ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है। और फिर एक गलत वीडियो, वो वीडियो चकवाल में एक रेपिस्ट की वीडियो है जिसने बच्चे को जिनसी निशाना बनाया। आधी वीडियो चलाकर आप कह रहे हैं कि ये शहबाज गिल साहब की वीडियो है जहां उन पर जिनसी और ये कौन कह रहा है? ये इमरान खान साहब ने शुरू किया, ये इंस्टिगेट इमरान खान साहब कर रहे हैं। पूरी की पूरी एक कहानी बना दी जिनसी तशद्दुद की, प्रोपोगेंडा के ऊपर बेस्ड वीडियो। आपकी हरकतें करने से कहानी भी वही रहेगी, सबूत भी वही रहेंगे, हकायक भी वही रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उधर फवाद चौधरी की जानिब से गुज़श्ता दिनों शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए आज़ादाना पैनल बनाने का मुतालबा सामने आया, लेकिन आज फवाद चौधरी ने कहा कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साद रफ़ीक और शीरी मिज़ारी पर मुश्तमिल 3 रुकनी पैनल शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करे। ये 3 लोग फैसला कर लें तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ तो ये बहुत बेहतर होगा। बुखारी उसने ये बात कह दी है कि ये रिमांड लेके तशद्दुद कर क्यों रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान जो है बदलवाया जा सके। आज पूरे मुल्क में जो तहरीके इंसाफ रैलियां निकाल रही है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस टॉर्चर के खिलाफ है। मेरी ज़ाती राय ये है कि इसके ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो मेरी ज़ाती राय में मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साद रफ़ीक और डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर ये पैनल बन जाए जो इन चीज़ों को देख ले। दूसरी जानिब एक और अहम मामला वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के माबैन बढ़ती तलखियाँ हैं। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। आज नून लीगी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। आज लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब हुकूमत पर जानिबदारी और इंतकामी सियासत के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल का बदला लेने के लिए हम पर FIR दर्ज कराई। लेकिन लीगी रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत और पीटीआई क़यादत के हवाले से इल्ज़ामात भी आयद कर दिए। मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। वजारत दाखिला है पंजाब की मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से सहूलत कारी करने में मसरूफ है। आज के बाद जैसा करोगे वैसा जवाब पाओगे। हम अपना आईनी और कानूनी हक लेने आए हैं, लेके वापस पंजाब में जाएंगे। पंजाब के अंदर ये डाकू राज का सामना करेंगे। ये इस वक्त मुकदमाबाजी के अंदर और अपनी पीटीआई की वोटर बेस को खुश करने के लिए, शहबाज गिल का मुकाबला करने के लिए ये हमारे खिलाफ पर्चे दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि शहबाज गिल मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। क्या पीटीआई की जानिब से शहबाज गिल पर बेईमाना तशद्दुद के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं? क्या इमरान खान के खिलाफ बयान लेने के लिए शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम दुरुस्त है?
क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए आज़ादाना पैनल बनाया जाएगा? हुकूमत की जानिब से नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का पैनल शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करने का मुतालिबा कबूल किया जाएगा? क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं कि शहबाज गिल को बदला लेने के लिए लीगी रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई? क्या ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त है कि पंजाब पुलिस की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई शहबाज गिल मामले का रद्दमल है? क्या इस मामले से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में मज़ीद तलखियाँ जन्म लेंगी? इन मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब ने। आपको खुश आमदीद कहेंगे शौकत बसरा साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गोहर बलोच साहब, और मारूफ तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं अली गोहर बलोच साहब आपकी जानिब आऊँगा। मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों ने बड़ी फेंटी खाई है और बड़े बड़े मुश्किल दौर भी देखे हैं, लेकिन आपकी इस गवर्नमेंट में किसी बंदे पर ऐसा तशद्दुद किया जाना, कुछ नहीं सीखा मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने कि उनकी गवर्नमेंट में भी अब ऐसी चीज़ें होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि ये तो एक न्याजी साहब का प्रोपोगंडा है कि मतलब है कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। असल में तमाम मामलात की जो कड़ियाँ हैं वो इमरान अहमद न्याजी साहब की तरफ ही जा रही हैं, और उन्होंने अब वो खुद चूँकि घबराहट का शिकार है, और उस घबराहट में जो कि उनका एक तरीका इंतशार और तरीका सियासत है कि इस किस्म का प्रोपोगंडा किया जाए मुल्क में कि जनाब वो शहबाज गिल के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। देखें, उसका तो एक बड़ा सिंपल फॉर्म है। बसरा साहब भी उस बात की तायद करेंगे कि वो जिस अदालत में उनका केस चल रहा है उधर एप्लीकेशन दें और उनका मेडिकल करवाएं। जो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। एक्चुअली ये चाहते नहीं है कि वो रिमांड के ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन जाए, उनसे वो डॉक्यूमेंट्स और वो चीज़ें बरामद की जाए। ये सिलसिला उसी फॉरेन फंडिंग केस से मिलता है जो बाहर से खुफिया अकाउंट्स के जरिए पैसा पाकिस्तान में लाया गया। फिर उस पैसे के जरिए आपको पता है कि जो गालम गलूच ब्रिगेड इमरान अहमद न्याजी ने तैयार की हुई है, जो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो इदारों में गालम गलूच करती है, इदारों को प्रेशराइज करती है, अपनी गालम गलूच के जरिए और इंतशार के जरिए न्याजी साहब हर इदारे से अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। ये लोग हमें भाषण ना दें जो शादी की तकारीब में जाकर सहाफियों को थप्पड़ मारते हैं, जिनके दौर के अंदर सहाफियों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको गोलियां मारी गई, जिनके अंदर जो है वो तो मीडिया को कैद करने के लिए। आपके अगर शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक थे तो फिर अदालत की तरफ से फिर ये क्यों कहा गया कि जी उन्हें पेम्स में मुंतकिल कर दिया जाए, उनके टेस्ट करवाए जाए? तो आपको क्या लगता है कि अगर वो ठीक थे तो फिर अस्पताल में फिर कैसे दाखिल हो गए? देखें, अगर ठीक आदमी भी अदालत में जाकर, मैं तो समझता हूं कि ये जज साहब का बेहतरीन डिसीजन है कि उन्होंने उनको हॉस्पिटल में भेजा ताकि जो ये खान साहब जो हैं और जो शहबाज गिल साहब जो अपनी तबीयत के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी मैं समझता हूँ कि मुल्जिम हो, अगर वो क्लेम करता है अदालत में कि मुझे कोई तकलीफ है या कोई इस किस्म की है, तो उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो हक बजानिब है कि उसको तिब्बी सहूलत फराम की जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल साहब 2-3 दिन पहले तक तो पूरी कौम के ऊपर वो रंदा चलाने की बातें कर रहे थे, अचानक 2 दिनों में वो बीमार हो गए। हाँ, जो तशद्दुद की बात हो रही है, हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। हमारी तो वो लीडरशिप है कि जिसने, आपको पता है, कोई 400 कितने दिन जेल में रहा, कोई 200 कितने दिन जेल में रहा। न्याजी साहब ने तो अपनी पूरी ऑपोजिशन जो है वो जेलों के अंदर चुनवा दी थी, और उस वक्त ये ऐलान करते थे, ये अमेरिका गए तो कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का AC बंद करवा दूंगा, अजीतें दी। मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जिस किस्म का केस बनाया गया और जिस तरह से उनको मौत की काल कोठड़ियों के अंदर और कैदी बना के रखा गया, कौन सी हमारी लीडरशिप है जिसको इन्होंने टॉर्चर नहीं किया? ठीक हो गया अली गोहर बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया। इसके बावजूद मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर शहबाज गिल साहब ये समझते हैं कि उनकी तबीयत खराब है या उन पर तशद्दुद हुआ है, तो मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाएगी, कोई बोर्ड बना, नया बोर्ड बना दे, हम इनको ऑफर करते हैं। तशद्दुद नहीं किया गया। असल में ये वो हकायक छुपाना चाहते हैं जो इन्होंने अपने काले करतूत किए हैं,
जिसके जरिए इदारों के ऊपर इनको ब्लेम किया। और शौकत बसरा साहब, कल तक तो हमने देखा कि वो व्हीलचेयर पे मास्क लगाए, तबीयत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी, लेकिन आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वीडियो क्लिप भी छोटा सा चला दिया है जिसमें शहबाज गिल साहब बड़े हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं। वो ये बता रही हैं कि उनका कमरा भी बहुत अच्छा है अस्पताल का, वो किताबें भी पढ़ रहे हैं, चिल कर रहे हैं वो। तो अब आप ये बताइए, आप किस तरह से फिर मानेंगे कि शहबाज गिल साहब ठीक नहीं है या ठीक है? फिर इमरान भाई, पहली बात तो मैं ख़ुद जिस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ मैं वो आपके प्रोग्राम में बयान करूँगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब पर ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद हुआ है। अब इसको मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब सेकंड रिमांड के लिए हाता अदालत में पेश किया गया इस्लामाबाद में, मैं वहाँ पे मौजूद था अदालत के अंदर। सिर्फ मैं नहीं था, बहुत सारे वकला साहबान थे, पार्टी के लीडरान थे, पार्टी के वर्कर्स, सिर्फ खचाखच छोटा सा कमरा था, भरा हुआ था। डॉक्टर शहबाज गिल ने आते ही कोर्ट को एड्रेस किया और अपनी शर्ट पीछे से उठा दी। उन्होंने कहा, जज साहब ये देखें, मुझे बेदर्दी से मारा गया और हम सब ने अपनी आंखों से उनके ब्रूजेस कहते हैं, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूँ, ब्लैक ब्रूजेस उनकी बैक पे पड़े हुए थे, काले निशान जो कि और ये आपने खुद देखे हैं? मैंने खुद अपनी मैं पूरी बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। और मैं जो बात कह रहा हूँ एक लफ्ज में भी इसमें झूठ नहीं होगा। कोई मुझे जुडिशल कमीशन बुला ले, आप हल्फन ये बात कह रहे हैं? ओपन बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मेडिकल बोर्ड बुला ले, कोई इंक्वायरी। साहब आप हल्फन ये बात कह रहे हैं? मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, बात मुकम्मल सुन लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जुडिशल कर दिया गया। और अच्छा हाँ, दूसरा फिक्र उन्होंने क्या कहा जज साहब के सामने, एक तो उन्होंने दिखाया कमीज उठा के कि मेरे पे इतना वहशियाना तशद्दुद हुआ है, और साथ उन्होंने ये कहा कि जज साहब अगर आपने मेरा जिस्मानी रिमांड दिया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, खुदारा मुझे पुलिस के हवाले ना करें, मुझे जुडिशल भेज दें, जेल भेज दें। जज साहब ने टाइम लिया और उसके बाद ऑर्डर हो गया, डॉक्टर शहबाज गिल जेल में चले गए। शौकत बसरा साहब, ये सब बातें हमें पता है सिर्फ, लेकिन ये देखें ना आपके ये कैसा तशद्दुद है जो कि मेडिकल रिपोर्ट में सामने नहीं भाईजान, मुझे बात अगर आप सनाउल्लाह भाई मुकम्मल कर, इमरान भाई कर लेने दें, मैं उसके बाद आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। उसके बाद जेल में असद उमर साहब, खुरम नवाज़ MNA इस्लामाबाद से, अली नवाज़ अवान MNA, उस्मान डार और मैं ख़ुद जेल में हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर शहबाज गिल साहब से। और वहाँ पर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बार फिर शर्ट उतार कर सबके सामने वो दिखाया, और अब जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्हें कहा गया जी कि मुझे ज़ाहिर है कि जो मेंटली टॉर्चर होता है उसकी मैं आपको किस तरह बताऊँ कि किस तरह आदमी को 4-4 घंटे खड़ा किया जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, जो लटकाया गया। उसके बाद उनके ऊपर जो जिनसी तशद्दुद की बात हो रही है उनको बरहना कर दिया गया। और आगे बात उनने कहा, उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने जो बात मुझे बताई मैं वो कहने लगा हूँ। क्या हुआ उनके साथ ये जब वो बाहर आएंगे उनसे इंटरव्यू से पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर शहबाज गिल साहब पे। अच्छा, अब इशू क्या है? आपने कहा कि उसमें मेडिकल में क्या है, अभी मेडिकल निकालिए, मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ के आपको दे देता हूँ जी। मेडिकल के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, ये निशानात हैं, और दूसरा उसके ऊपर क्या लिखा है, ठीक है, एक फिक्रा और क्या लिखा है जी कि वो सांस के मरीज हैं। अब मेरी जरा इमरान भाई बात सुनिएगा, हल्फन ये बात भी कह रहा हूँ, उनकी जेब में वो जो इनहेलर है, 10 साल से वो पेशेंट हैं, और जो सांस का मरीज होता है, मेरी मिसेस खुद सांस के मरीज हैं। जब आपका सांस उखड़ता है तो आप यकीन मानिए यूं लगता है कि जैसे पता नहीं अगला लम्हा इनके पास होगा कि नहीं होगा। आप एस्थमा के पेशेंट को डॉक्टर को बुला ले, मेरे साथ बैठा ले। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, जिस तरह आपका पॉइंट आ गया। मुझे आमिर जाद साहब के पास आना है। मेरी गुजारिश ये है कि जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही है, जो आपने इंट्रो में कही है, आप दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आपका ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम ले रहे हैं, ठीक है जी, 3 नाम सामने हैं, उस पे हम बात करेंगे, बसरा साहब उस पे बात करेंगे। इस वक्त मुझे आमिर ज़िया साहब के पास जाना है, हियरिंग करें और इसकी आप सामने हकायक लें। ठीक हो गया सर। आमिर ज़िया साहब, ये दोनों वर्जन आपके सामने भी है, आपकी भी इस मामले पर बड़ी गहरी नजर है, हम किसकी माने किसकी ना माने, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है? जाहिर है इमरान साहब कि हम बतौर सहाफी इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि दुरुस्त बात क्या है। वो जाहिर जुडिशियल इंक्वायरी हो या अदालत फैसला कर सकती है, हम और आप नहीं कर सकते। देखिए, हम लोग उलझ गए वाकयात में कि ही सेड कौन क्या कह रहा है, लेकिन हमारे जो सामने चीज होनी चाहिए, यानी कि आप जब लम्हे से ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पूरा निजाम जो है एक बुहरान का शिकार है।
ये जो सिम्टम है ना, ये जो आप इतनी सियासत में कशमकश देख रहे हैं, रोज आप एक नया तमाशा देखते हैं, रोज देखते हैं कि इल्जामात और ऐसे ऐसे इल्जामात, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो हमें याद है 20 बरस पहले, 25 बरस पहले जब हम सहाफत करते थे नहीं आया करती थी। तो बहुत सारी अनहोनी चीजें हो रही हैं। तो ये अनहोनी चीजें इस बात की गमाजी करती हैं कि जो हमारा सियासी निज़ाम है वो अपने तज़ादात को हल करने में नाकाम है। और हमारी चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, जो हमारे इदारे हैं जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इसीलिए आप देखें कि सियासी मामलात हैं वो अदालत में जाते हैं, और इसीलिए आप देखें कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारी जो हुकूमत है वो उस तरह के मतलब इक़दाम कर रही है कि जो किसी भी जमहूरी माशरे में नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। आपने अपने इब्तदाई कलमात में बड़े जेन्युइन कहते हैं ना लॉजिकल सवालात उठाए, और बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान उसका मुंतजिर है, और उसका जवाब हुकूमत को चाहिए कि भाई आप एक कहते हैं ना कि जुडिशियल ऐसा आप कमेटी बनाए, ऐसा कमीशन बनाए कि जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ भी इत्मीनान करती हो, जिसमें इंडिपेंडेंट मीडिया भी इत्मीनान करती हो और आपको भी इत्मीनान हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। तो आमिर साहब ऐसा मुमकिन है, आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा मेडिकल बोर्ड बन जाए जिसपे दोनों का एतमाद हो, ऐसा कोई अदालती फैसला आ जाए जिसपे दोनों के जी ठीक है अदालती फैसला आ गया, हम इसे मुस्तरद नहीं करते बल्कि मान लेते हैं, तो आपको लगता है कि दोनों साइड्स इस हद तक बैलेंस हैं कि किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार है इस वक्त? देखिए अभी तक जो रवैया हमने देखा है कि जिसके खिलाफ फैसला आता है वो कहते हैं कि जी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो अब आप देखिए क्योंकि हुकूमत के खिलाफ कुछ अदालत के फैसला है तो उन्होंने कहा जी हम चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे उसको क्लिप कर देंगे, उन्हें कम कर देंगे, तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। तो बात ये होती है, लेकिन जाहिर है कि एक बात होती है कि अवामी परसेप्शन अगर ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अगर वो कोई फैसला करे, और जाहिर है कि जो सब उनका वो जा रहा है, जिस तरह के उन्होंने बड़े बोल्ड फैसले किए हैं, पंजाब के हवाले से किया, उसके बाद किए, तो मेरे ख्याल में अदलिया पे इत्मीनान जो है निस्बतन कौम का भी ज्यादा है, मीडिया का भी ज्यादा है, और हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ का भी होना चाहिए। लेकिन असल बात ये कि जी हमारा जो मैं परेशान कुन बात है कि इट इज द स्टेट इन क्राइसिस, ये रियासत का बुरहान बन रहा है, और ये चीजें कि आज शहबाज गिल उसका निशाना बने, कल को कोई और XYZ खुदा ना खासा निशाना बन सकता है, कल को जो हुकूमत में है उनके साथ ये हो सकता है। तो बात ये कि मामला इस तरह नहीं चलते। और आप ये देखिए कि आज इमरान साहब, आप मुझसे बेहतर जानते नौजवान आदमी है कि जिस तरह से लोगों में मायूसी है और जो डिसल्यूजनमेंट है इस हुकूमत की तरफ से, इस रियासत की तरफ से, इस निजाम की तरफ से, उससे मुझे खौफ आ रहा है जो मैंने कभी नहीं देखा। वरना हमने बड़े बड़े सबक देखे, उम्मीद की किरण हुआ करती थी। अब लोगों को ये लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान एक बंद गली में खाकम बज़हन आ गया है और हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल आपने अहम नुक्ता उठाया आमिर ज़िया साहब के बहरान जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत और अपोजिशन जो है उसमें कशीदगी बढ़ती जा रही है। इन्हीं मामलात पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो शौकत बसरा साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि ठीक है ये कानूनी मामला है, अगर किसी ने कुछ गलत किया उसको सज़ा भी दी जाए, तशद्दुद के बिल्कुल भी हम भी हामी नहीं हैं, और यकीनन तमाम लोग यही कहेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। लेकिन आप भी तो देखिए ना कि आप भी इस प्योरली कानूनी मामले को भी सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब कल मुलाकात के लिए चले गए, तो क्या उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे किए थे जिसकी मुलाकात के लिए वो वहाँ चले गए? फिर ज़बरदस्त, आपने बहुत ही उम्दा सवाल उठाया। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का वो चीफ ऑफ स्टाफ है, चीफ ऑफ स्टाफ को भी छोड़ दें, छोटा सा कारकुन भी हो और जो अपने लीडर के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, क्या लीडर को अपने कारकुन और उसके ऊपर इतना वहशियाना तशद्दुद हो रहा हो, जिसको चले हम तो पार्टी हैं, अगर उसको हामिद मीर हमारे सख्त क्रिटिक हैं और मुखालिफ हैं, मुबशर जैदी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे मुखालिफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन तक ने कह दिया, और बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं अब किसका नाम लूँ, कि वहशियाना तशद्दुद हुआ है। अब इमरान खान साहब हॉस्पिटल में गए हैं, हॉस्पिटल में वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह है, वो मिलने के लिए जाते हैं। उनसे पहले हमारे जो यहाँ से हैं चौधरी एजाज साहब वो मिले, बाकी लोग मिले। अब अगर इन्होंने तशद्दुद नहीं किया हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थे, तो मेरा सवाल ये बनता है कि खान साहब को मिलाने में हर्ज था, तो इनको तो बड़ा इनके लिए अच्छा मौका था कि खुद एक पार्टी का लीडर जो थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उन्होंने यही बात की कि उनके ऊपर ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया है। तो बसरा साहब, इमरान खान साहब भी अकेले थोड़ी गए थे, अपने मरकजी कायदीन को ले गए, वहां पे कॉल दे दी, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आ गए, वहां पे पुलिस बुलानी पड़ गई, तो ये भी सूरत हाल भी तो बन गई। अब इमरान भाई, मैं फिर दोबारा, इमरान खान साहब गए थे ना, ये तो उस पुलिस के या उस इंतजामिया के हाथ में था। खान साहब को कहते कि खान साहब को आपका ख्याल है जुलूस की शक्ल में मिलना चाहते थे। उन्होंने इवन जब उनको नहीं जाने दिया गया, उन्होंने वहीं बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आज जो भी रैली चल रही है उसका ऐलान कर दिया। वो सिर्फ इमरान खान साहब को कहते कि आप आइए, आपको मिलाते हैं। इतना तो मैं कहता हूँ बदतरीन कश्मीर में भी जो जुल्म हो रहे हैं, जो जहाँ फ़लस्तीन में हो रहे हैं, कि आप एक सियासी कैदी है, क्या वो दहशत गर्द है, क्या वो गुलभूषण यादव से भी बदतर हो गया है, उनको भी मिलने दिया गया था। कम से कम आप खान साहब को मिलने नहीं देते तो हो सकता है, जैसे ये क्लेम कर रहे हैं, अगर वो कह देते अपने मुंह से, हम सब लोग झूठ बोल रहे होंगे, वो कहते खान साहब मेरे पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मुझे बहुत टेक केयर किया है, तो बात ही खत्म हो जानी थी। अब एक बात मैं आपको, तीनों पार्टिसिपेंट हेड है और पूरी कौम सुन रही है इस वक्त एक्सप्रेस टीवी, मैं एक सवाल उठाता हूँ, आप कुछ ना करें, ये पिम से करवाते हैं जो इनके ज़ेरे साया अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट के, ये सेनेट के अंदर हमारी भी नुमाइंदगी मौजूद है, नेशनल असेंबली के अंदर हमारी नहीं है, सेनेट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी जो हमारी कमेटी है उसके सामने शहबाज गिल साहब को पेश कर दें लाइव, उसकी आप नशरियात करें टीवी पे, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, अली गौहर बलोच साहब, आप ये मुतालबा तस्लीम करते हैं? पहली बात तो ये है कि जो बसरा साहब बातें कर रहे हैं ये सारी इनरेलीवेंट बातें हैं और टॉपिक तो ये होना चाहिए। देखें, किसी चीज़ को असेस करने के लिए जब एक मुलजिम जो कि जिसकी गिरफ्तारी डल चुकी हो वो अदालत की स्वाबदीद पर होता है और अदालत में हर मुलजिम को तमाम राइट्स हासिल हैं। पहली बात तो ये है कि ये तवज्जो हटाना चाहते हैं असल हक़ाइक़ पर, उन बातों की तरफ बात नहीं करेंगे कि जो शहबाज गिल ने जो बात की और उससे पहले जिस तरह से मीडिया के ऊपर इदारों को इमरान अहमद न्यादी साहब ने गालियां दिलवाई और काफ़ी अकाउंट्स पकड़े गए और काफ़ी लोगों ने पूरे पाकिस्तान के सामने आके माफियां भी मांगी और उनकी कड़ियां जितनी भी हैं वो इमरान अहमद न्यादी साहब के घर की तरफ जा रही हैं। अब इनको असल घबराहट ये है कि वो चीज़ जो है बस यही खाप डाली रखो कि तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद कैसा खूबसूरत तशद्दुद हुआ है कि वो अखबारें भी पढ़ रहे हैं, रिसाले भी पढ़ रहे हैं और उधर जाते हैं, जब बेड पे जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देखिए, गुजारिश करने का मकसद ये बहस नहीं, अगर आप चाहते, आप ये समझते हैं कि तशद्दुद हुआ उसका तो सिंपल फॉर्म है, अदालत में दरखास्त दें, वो को मेडिकल बोर्ड बन जाएगा और वो इसको चेक कर लेगा। अगर उन पर हम कहते हैं कि तशद्दुद किसी पर नहीं होना चाहिए, हमने ये चीज़ें फेस की हैं, हमने इमरान अहमद न्यादी साहब का जो जुल्म है वो बर्दाश्त किए हैं, हमने उन चीज़ों को इनको वो वक्त याद है जब JIT के ऊपर वो मतलब है कमेटियां बनती थी और उसके बाद जनाब 90 दिन का रिमांड दिया जाता था। लेकिन अली साहब जो सलूक आपके साथ हुआ वो तो फिर आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए ना जब आप गवर्नमेंट में हैं। देखें, हम तो कहते हैं किसी के साथ भाई उसको पहले साबित तो करें ना कि उनके साथ ये है। उसका फॉर्म क्या है? उसका फॉर्म ये है कि प्राइवेट वो पैनल बनेंगे जो जाके असेस करेंगे, वो तो डॉक्टर करेंगे। बसरा साहब ने कह दिया, वो खुद देख कर आए कि तशद्दुद हुआ है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अली गौहर साहब, बंदे ने नहीं मेरी बात के दरमियान बसरा साहब मुझे अब बात कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब आप बात कीजिए। भाई मेरी बसरा साहब मेरी देखे ना, मैंने आपकी बात 6 दफा सुनी है और मैं आपकी बात के दरमियान बोलता भी नहीं। जी प्लीज। आप कहते हैं कि आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने देखा है इमरान अहमद न्यादी की आंखों से, आपने देखा है PTI वाली आंखों से, आप किसी डॉक्टर और सर्जन की आंखों से देखें, फिर साबित करें कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ। बात यह है कि असल बात से तवज्जो ना हटाएं जी। आप इस बात का जवाब दें। आज आप टॉक शो में बैठे हुए हैं, कौम आपसे ये सवाल पूछती है कि जो आपने उन शुहदा के बारे में जिन लोगों को अकाउंट्स बना के और वो फॉरेन फंडिंग से जो पैसा आया है जिनके ऊपर आप लगाते हैं और गालम गलूज ब्रिगेड आपने बनाया हुआ है, वो उन्होंने इदारों के बारे में क्या बातें की? वो होनी चाहिए थी इदारों के बारे में बातें। फिर अली गौहर बलोच साहब, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। आमिर ज़िया साहब के पास जाऊंगा। जिस वक्त कलसूम नवाज साहिबा बीमार थी तो यही शहबाज गिल के बयानात उठाकर देखो और अपने पार्टी लीडरान के बयानात उठा के देखे। आज हमारी पार्टी के किसी लीडर ने वो बात नहीं की जिस तरह से आप मजाक उड़ा तमस्खर उड़ाया करते थे। हम आज भी कहते हैं
कि ना शहबाज गिल पर तशद्दुद होना चाहिए, ना किसी पर तशद्दुद होना चाहिए, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, ठीक हो, ये ढोंग रचाया सर आपका पॉइंट आ गया। आमिर ज़िया साहब, अब एक हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि जी तशद्दुद नहीं हुआ, कानून की नज़र से देखें, डॉक्टर की नज़र से देखें, सर्जन की नज़र से देखें, किसकी नज़र से देखें, और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे भी कमेंट कर दें कि इमरान खान साहब जो रैली की क़यादत आज कर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है इस रैली से क्या हासिल करना चाहते हैं? और आज उन्होंने कुछ इशारा भी दे दिया कि अगर मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद भी बंद कर सकता हूँ। इमरान, बात यह है कि पहली बात हुई कि हुकूमत के जो बुर्ज महर हमारे अरस्तु वुकरात थे, उन्हें एक बात का अंदाजा होना चाहिए कि केस मिसहैंडल हो गया। आप ये देखें भी ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इदारों के खिलाफ किसी भी सियासी जमात को ना उस पर कीचड़ उछालनी चाहिए, ना उन पर इल्जाम लगाने चाहिए, इस पर मेरे ख्याल में कौमी कंसेंसस है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक मुबैना जुर्म की दो अलग अलग यार्ड स्टिक्स हों। अब हमें पता है कि जनाब चले शहबाज गिल साहब ने जो कहा उसके ऊपर ज़ाहिर है उनकी पार्टी का भी मौक़िफ़ है, उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को, ठीक है ना। लेकिन उससे आगे बढ़कर बातें जो थी वो नून लीग की क़यादत ने की। आपके सामने वो तमाम मेरे ख्याल में टेप्स हैं, वीडियोस हैं, हमने खुद सुने हैं अपने कानों से, नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया, मरियम साहिबा ने क्या फरमाया, उनके करीबी रुफ़क़ा, और जो फिर उनका जो सोशल मीडिया है उसने क्या कहा। अब बात की बड़ी बदकिस्मती है कि अपने अपने छोटे छोटे सियासी अज़ाइम के लिए हमारे यहाँ फौज जैसे इदारे को मुतनाज़ा बनाने की बात होती कि जो नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कि जब आपने इस केस को मिसहैंडल किया और उसको इंसानी हकूक का मसला बना दिया आज, तो वो तमाम बहस जो है वो पीछे चली गई है इदारों के ऊपर जो तनकीद की थी। अब सारा का सारा मसला जो है, क्योंकि इनके हवाले से मुबैना तशद्दुद की बात हो रही है गिल साहब के, तो तमाम चीजें जो हो गई वो फोकस हो गई हैं इंसानी हकूक पे और तशद्दुद पे और वायलेंस पे। तो आप खुद देखें कि हुकूमत जो है अपने दाम में खुद फंस गई, क्योंकि आज इनकी सोशल मीडिया में देखता हूँ मैं, आप प्रोग्राम देखें उसमें आपको लग रहा है कि हुकूमत की आवाज नहीं हो रही है और उसकी बात लोग सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, इस्लामाबाद पे भी आपकी गहरी नज़र है। इस्लामाबाद में ये बात बड़ी हो रही है कि शहबाज गिल साहब पर इसलिए तशद्दुद किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एतराफ़ किया जाए उनकी जानिब से और उसको इस्तेमाल किया जाए। आपको लगता है कि ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो उसका क्या फ़ायदा होगा फिर? तो रूल आउट देखिए, इस वक्त हुकूमत के हाथ से जब से पंजाब निकला है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। तो उसके रद्देमल में समझते हैं कि वो अगर हम इस तरह के केसेस बनाएंगे और किसी तरह से इमरान खान को मुलव्विस कर लें। अब इमरान खान पे कोई अभी तक करप्शन का बड़ा केस नहीं बना है, तोशा खाना इज अ माइनर केस जैसा भी है, फॉरेन फंडिंग एक डिस्प्यूटेड केस है, तो वो उनको फंसाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें जो खतरनाक बात है कि वो अगर फौज को इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ी खतरनाक बात है कि फौज के नाम को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में फौजी क़यादत को भी अब स्टेप इन करना चाहिए कि भाई आप हमारे नाम पे सियासत मत करें, हमारे नाम पर आप विक्टिमाइजेशन मत करें किसी की। और एक पीटीआई पे ये जो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको सीधी सी बात है, उनकी जो गिल साहब की बेगम है या उनकी वालदा है वो खत लिखें, वो अदालत को खत लिखें, वो इंसानी हकूक की तंजीमों को खत लिखें, क्योंकि इंसानी हकूक का मसला बन रहा है। हमें ये पता होना चाहिए, इमरान साहब, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है अपनी नौजवानी के दिनों में, हमें पता है कि हमारी जब कोई गिरफ्तार होता है तो एसओपी यही होता है। इसी तरह चाहे वो कोई भी कैदी हो, सियासी हो गैर सियासी हो, उसकी पिटाई भी होती है, उसे बरहना भी किया जाता है, उसे टॉर्चर, ये सिंध की पुलिस हो, पंजाब की पुलिस हो, कहीं पर भी आप उठा के देखें ये होता है। तो हमें समझना चाहिए कि इससे ये इशू भी हाईलाइट हुआ है। तो अगर कोई कह रहे कि जी शहबाज गिल के साथ ये हुआ है तो और आप इस पर यकीन ना करें, मतलब मैं तो यकीन करने को तैयार हूं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी पुलिस जो है किस तरह से लोगों के साथ। बिल्कुल आमिर ज़िया साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे पुलिस कल्चर में है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, होते आए हैं, और तशद्दुद भी किया जाता है, मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है, फैमिली को भी तंग किया जाता है। लेकिन अगर ये सब कुछ होता आया है या हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग हमारे साथ वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। तो अली गौहर बलोच साहब, जो इस वक्त विफाक में हो रहा है, तो पंजाब में अगर कल को पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो आपके कुछ लोग पकड़ लेती है, उन पे ऐसा तशद्दुद होता है, तो फिर भी आप यही कहेंगे कानून अपना रास्ता लेगा? देखिए, बात ये है कि ये कंपैरिजन करना कि जो घनौना जुर्म पूरी कौम के सामने शहबाज गिल ने किया है और उसकी कंपनसेशन के लिए ये अगर झूठे मुकदमात बना के, मुझे ये बताएं जिन लोगों के पंजाब में केसेस बनाए गए उसमें तो
परवेज इलाही साहब ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने डिप्टी स्पीकर के ऊपर उस वक्त उन्होंने तशद्दुद करवाया, उसके बाल नोचे गए, किस तरह से असम्बली के अंदर उन्होंने गुंडों को घुसाया और वो सारा सीन किया था। और वो उन लोगों का कर रहे हैं कि अपने सियासी मुखालफिन को, मतलब है कि वो जिसको उस वक्त इमरान अहमद न्याजी साहब डाकू कहा करते थे कि वो सबसे बड़ा है, अब उसके जरिए वो विक्टिमाइज करने का सिलसिला चलाएंगे। तो ये अवाम की और लोगों की आंखों में आप ये जुल्म करके जो है वो धूल नहीं झोंक सकते। दूसरी बात ये है कि देखें, जो बाहर थे, अभी एक मेरे दोस्त ये बात कर रहे थे कि जी वो तो तोशा खाना का छोटा सा केस है, कमाल है, छोटा सा केस है कि जिस केस के अंदर मतलब है कि अरब करोड़ों रुपए की घड़ियां जिनकी असेसमेंट भी कम करवाई गई और उसके बाद उनको अपने एसेट्स में शो नहीं किया गया, वो मतलब है कि वो पूरी कौम के सामने और उनको डिक्लेयर ही नहीं किया, तो वो तो उसमें क्लियर कट जो है वो उसमें डिस्क्वालीफाई वो तो आमिर ज़िया साहब ने ही कहा था। तो आमिर ज़िया साहब जो आपने छोटे से केस का जिक्र किया था उस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? जो फॉरेन फंडिंग केस है आमिर साहब देख लें, देखिए फॉरेन फंडिंग केस है, उसके अंदर भी अरबों अली साहब वक्त थोड़ा कम है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आप ही का सवाल आगे रख रहा हूं। जी आमिर ज़िया साहब, केस में वो खुफिया अकाउंट जो इनके दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताए अरबों रुपए के अकाउंट थे, थोड़े नहीं थे, ये वही पैसा है। ठीक है अली भाई, आपका पॉइंट आ गया है, लगाया गया। अली भाई आपका पॉइंट आ गया। आमिर ज़िया साहब जी बताइए आप। क्विकली कहूंगा, देखिए फॉरेन फंडिंग केस की कुल मालियत 1 अरब 64 करोड़ रुपए के करीब है, उसमें से 33 करोड़ रुपए जो है डिस्प्यूटेड अमाउंट है। उसके मुकाबले में वजीर आजम शहबाज शरीफ पे 2 मुकदमे जो हैं, एक 16 अरब का है, एक 13 अरब का है, 29 अरब, 29 अरब के 2 मुकदमात हैं। अब आप खुद एक करने के 33 करोड़ रुपए का और 29 करोड़, और जबकि ये केस बड़ा वीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ओपन एंड शट केस कहा जा रहा है। दूसरी बात, आप हमारी देखें कि जो हमारे सियासतदान नहीं समझते, हम लोग एक ही दायरे में बार बार घूम रहे हैं इल्जामात के। असल मसला ये कि जनाब आप इश्यूज को रिजॉल्व करने में नाकाम हो रही है हुकूमत के साथ ये कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है सब डाउट पर है इमरान साहब। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मतलब है कि अगर आप एक आम पाकिस्तानी से बात करें, कराची तक खैबर, आप लोगों से बात तो करके देखें डिसल्यूजनमेंट की। वो समझते हैं कि जी हम पे 1990 की दहाई का पाकिस्तान मुसल्लत कर दिया गया। अभी हमारे दोस्त ये ताना दे रहे इमरान खान को कि जी उन्होंने परवेज इलाही को जो है वो वजीर आला बना दिया, डाकू कहते थे। आप याद करें शहबाज शरीफ जरदारी को क्या कहते थे, जरदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को क्या कहते थे। तो सियासतदान एक दूसरे की जुमले याद मत दिलाया करें। आमिर साहब आपने थोड़ा सा कंपैरिजन यही किया है कि जो इनके केसेस हैं वो कदरे छोटे केसेस हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर यही छोटे केसेस में इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो यही छोटे केसेस जो हैं वो बड़े केसेस बन जाते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पर सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर शौकत बसर साहब को भी वक्त देंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो शौकत बसर साहब, आप पे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि कानून का सामना नहीं कर रहे आप लोग, और इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे, और FIA तहकीकात को नहीं मानते, मेडिकल बोर्ड को नहीं मानते, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं लेकिन कानून का सामना नहीं कर रहे। मैं बलोच साहब ने एक बात कही थी तो ब्रेक में ना मियाँ अब्दुल वाहिद साहब हैं और शायद इमरान तेजाब मेरे दोस्त हैं, दोनों भाई भी हैं। हारून अब्बास ने कहा, ये नहीं कहें मेडिकल बोर्ड बनाना है ना तो पिम्प से निकले ना इस्लामाबाद के हदूद से, तो पंजाब में बना लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आपको इंसानी हकूक़ कमेटी सेनेट की सब लोग उसके अंदर हैं और उनका इख्तियार है, ये नहीं बनाएंगे क्योंकि ये प्रूव्ड बात है। अच्छा, अब इन्होंने ये बात कही, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब से, उस्मा बुखारी साहबा की स्टेटमेंट चला दें, इनकी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, रात दुनिया TV पे बैठी थी, उन्होंने कहा उस वक्त तक मारेंगे, उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर शहबाज गिल को जब तक इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे देंगे, निकाल लें। अच्छा, अब मैं लास्ट मिनट है शौकत बस, लास्ट मिनट मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि भाई आपने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बात कही है, इमरान खान ने खुद कहा कि उनका फिक्रा काबिल इतराज़ था, नहीं कहना चाहिए था। अगर इमरान भाई आप चला सकते हैं, PDM की सारी क़यादत ने जो कुछ हमारी सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे DGISA के मुतालिक कहा। अच्छा शौकत बसर साहब, आपने खुद कहा शहबाज गिल ने गलत कहा, उनको सजा मिलनी चाहिए आपके ख्याल में? मैं फिर कह रहा हूँ उसका तरीकाकार, एक फिक्रा खान साहब की बात के बाद मेरी बात की क्या हैसियत है। उन्होंने कहा पूरी स्टेटमेंट में एक फिक्रा गलत था, लेकिन
जो कुछ इन्होंने कहा है वो तो अशरे शीर भी नहीं है, और अगर कुछ भी करना है तो तशद्दुद जो है किस सूरत में काबिल कबूल नहीं है। आप कोर्ट में केस चलाएं, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी जो, और दूसरी तशद्दुद बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल। शौकत बशरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।